वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज को चला रहे हैं। अब देखो ये जो सीरीज है ना, इसके माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उन सबको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड, इसको देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। गांधी जी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जितने आंदोलन रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सब कुछ आ जाएगा आज के इस टॉपिक में। सो आइए शुरू करते हैं। बस इतना सा काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वो क्या है? वो है आपका मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। दूसरे नाम की बात करें सो इनको बापू कहकर भी हम पुकारते हैं, महात्मा जी भी बोलते हैं और राष्ट्रपिता तो आप जानते ही हैं इनको कहा गया है। इसके अलावा इनके जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 यहाँ पर पोरबंदर गुजरात में इनकी जो था इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, राजकोट में इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। कॉलेज की शिक्षा की बात करें तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में लोकेटेड है, वहाँ पर इनकी जो कॉलेज की एजुकेशन थी वो हुई। इनकी वाइफ के नाम की बात करें, कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ थी। पिता की बात करें, करमचंद गांधी जो कि पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछी गई है कि करमचंद गांधी निम्न में से किस राज्य के एक दीवान थे या फिर दीवान नहीं थे। इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट। इसके बाद आगे बात करें तो महात्मा गांधी के ये पिता थे और इनका जो उपनाम था वो क्या था? काबा गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था, इनके फादर को। माता जी की बात करें, पुतलीबाई इनकी माता जी थी। बच्चों की बात करें तो 4 इनके लड़के थे, इसमें हरीलाल थे, मणिलाल थे, रामदास थे और देवदास थे। इसके बाद इनकी डेथ की बात करें तो 30 अक्टूबर 1948 दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। और समाधि की बात करें तो इनकी जो समाधि है उसे राजघाट कहा जाता है और दिल्ली में ये लोकेटेड है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अभी यहाँ से यहाँ तक आपने जो कुछ इनके बारे में जाना, आप सोच के देखिएगा कौन कौन से पॉइंट थे जो आपको नहीं पता थे और शायद आज आपको पहली बार पता चले, या फिर कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। अगर ऐसा कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब देखो, मैंने इसलिए कहा है आपसे बताने के लिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि एक सिंपल से टॉपिक के अंदर से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप जिसमें कंफ्यूज हो या फिर आपको नहीं क्लियरिटी हो, ठीक है। सो इसलिए हर एक टॉपिक को तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। थॉरोली देखना, इट्स वेरी नेसेसरी, बट एक ऐसे तरीके से कि जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स भी कवर अप हो जाए और सारे फैक्ट्स भी कवर अप हो जाएं। सो यहाँ पर बात करें नटाल इंडियन कांग्रेस की, तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर उन्होंने 1894, ये पर्टिकुलर ईयर ज़रूर याद रखना है आपको, 1894 इसमें नटाल इंडियन कांग्रेस इसकी स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फर्म की बात करें तो ये जो टॉलस्टॉय फर्म थी इसको भी महात्मा गांधी ने कहाँ पर स्थापित किया था? साउथ अफ्रीका में।
और कब किया था? 1910 में। क्रोनोलॉजिकली भी अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है नटाल इंडियन कांग्रेस 1894। वहीं टॉल्स्टॉय फॉर्म की बात करें तो 1910 में। फिनिक्स फॉर्म की बात करें तो फिनिक्स फॉर्म ये भी साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा स्थापित करा गया, डरबन में। कब किया गया? 1904 में। तो अगर क्रोनोलॉजिकली पूछेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है नटाल इंडियन कांग्रेस, उसके बाद फिनिक्स आश्रम, उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम। अब ये सब कुछ कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पॉइंट, जरूर याद रखें। साबरमती आश्रम की बात करें तो भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे इसको स्थापित किया गया और ये जो है सत्याग्रह आश्रम है और इसकी स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सो कहाँ पर हुई थी? कोचरब नामक स्थान है एक अहमदाबाद का, वहाँ पर कब हुई थी? 1915 में। सो अगर अब इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना हो, सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस आएगा जो कि 1994 में स्थापित था, उसके बाद आएगा आपका फिनिक्स आश्रम, उसके बाद आएगा टॉल्स्टॉय फर्म और उसके बाद आएगा आपका साबरमती आश्रम। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से यह जो है साबरमती आश्रम कहलाया जाने लगा। इसके बाद भीती हरवा आश्रम की बात करें सो नील की कृषि जो करने वाले किसान थे उनके लिए आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से इसको 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण के भीतर हरवा गांव वहां पर पहुंचे और वहां इसको स्थापित किया और ये बेतिया से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है और वहां के एक मठ के बाबा राम नारायण दास, इन्होंने गांधी को आश्रम के लिए जो था वो ज़मीन उपलब्ध कराई और फिर जो है 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला और एक कुटिया यहाँ पर बनवाई गई और इस तरीके से भीती हरवा आश्रम जो है वो वजूद में आया। इसके बाद सेवाग्राम आश्रम की बात करें 1936 में गांधी जी द्वारा इसको स्थापित किया गया और ये अंतिम महत्वपूर्ण आश्रम है जो सेवाग्राम में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के नागपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद इंडियन ओपिनियन की बात करें तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकाला। ये जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। तो ये चारों लैंग्वेजेस याद रखनी है आपको, कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, इसमें इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। 1893 की बात करें, गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका डरबन गए थे और वह अफ्रीका में लगभग 21 साल तक वहां रहे और जनवरी 1915 में वापस लौटे। अब जनवरी 1915 में जब लौटे हिंदुस्तान, सो कौन सी पर्टिकुलर डेट को लौटे थे और उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूँगा आप लोग बताएं। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह स्टार्ट किया और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। एक पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, ये जो बुक है ये महात्मा गांधी ने अपने साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन कि ये जो बुक थी इसको पढ़ा था और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। रस्किन और टॉल्स्टॉय की बात करें सो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय इन सबसे अधिक जो है प्रभावित किया, इन सब ने प्रभावित किया। इसके अलावा गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। किससे ली? थोरो से। ठीक है। वहीं रस्किन की बात करें तो इससे महात्मा गांधी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। वहीं टॉल्स्टॉय की बात करें सो इनका जो प्रसिद्ध वाक्य था कि ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है, इससे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक आयोग जो उनका असहयोग था उसका ये आधार बना। इसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन की। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में, उसमें हिस्सा लिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद की बात करें तो ये आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन रहा था। इसके बाद पंडित
राजकुमार शुक्ल की बात करें सो इनके आग्रह पर ही महात्मा गांधी कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पहुंचे थे वहां पर चंपारण में। और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के जो सहयोगी थे उसमें आचार्य JB कृपलानी थे। उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक, ये सब लोग उसमें शामिल थे जो महात्मा गांधी के साथ गए थे किसानों की समस्या की जांच करने। इसके बाद NG रंगा की बात करें तो इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को मतलब इस टाइम पर जो उपाधि दी थी वो महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था उसकी वजह से। 6 जुलाई 1944, अब इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये चीज़ 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से कही गई थी और इसमें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कुछ एक पॉइंट हो सकता है आपको ना पता हो, और अगर आपको ऑलरेडी पता थे तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो गया। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पक्का हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।